अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैंडविड्थ के बारे में, बेस बैंड के बारे में और ब्रॉडबैंड के बारे में। इनका मकसद क्या है, किस लिए ये इस्तेमाल की जा रही हैं, तो आज की इस वीडियो में ये बताया जाएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंडविड्थ की, कि बैंडविड्थ क्या होती है। इसको ज़रा साइड पे रखते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं। एक आपके पास गाड़ी है, कार कार समझ ले। आपके पास एक कार है, मैक्सिमम उसमें 5 से 6 बंदे जो आ सकते हैं, 5 से 6 लोग आ सकते हैं उसमें। एक आपके पास कार है, उसमें 6 बंदे जो हैं आ सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि इस गाड़ी की बैंडविड्थ क्या है, कि 6 आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है। तो ये बैंडविड्थ होगी, मैक्सिमम कितने बंदों को वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। तो अब हम कंप्यूटर में आगे देखते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ ये है कि डाटा किसी कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कितनी मकदार में डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है एक ही टाइम पे। एक टाइम पे डाटा जो है कितनी मकदार में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक गाड़ी है, उसमें 10 या 5 बंदे बैठे हुए हैं। तो 5 बंदे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है कि गाड़ी ने अगर जाना है तो 5 उसमें बैठे हों, वो एक ही टाइम पे जाएंगे। तो जो गाड़ी होगी वो एक कम्युनिकेशन मीडियम होगा। एग्जाम्पल सपोज, जो कि 5 बंदों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है एक ही टाइम पे, कम्युनिकेशन मीडियम बना हुआ है। तो ये गाड़ी की बैंडविड्थ है कि एक टाइम पे वो 5 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। तो बिल्कुल इसी तरह बैंडविड्थ क्या होती है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है इन अ यूनिट टाइम, एक टाइम में, किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू एक जगह से डाटा को दूसरी जगह भेजा जा रहा है। कितनी मकदार में डाटा जा रहा है, ये उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। अब लफ्ज़ी तौर पर आप पढ़ते हैं, the amount of data that can be transferred through a communication medium in a unit of time is called bandwidth. the amount of data के डाटा की मकदार, इतना डाटा that can be transferred through a communication medium, जो कि किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है एक यूनिट टाइम में, ये बैंडविड्थ कहलाती है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक केबल है, केबल वायर, उस वायर से डाटा एक जगह से दूसरी जगह कितनी मकदार में जाएगा, वो उसकी बैंडविड्थ होगी। समझिए, एक वायर है जिसके लिए हमने 2 कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है और डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। वो जो वायर है वो कम्युनिकेशन मीडियम है। तो उसके दरमियान से, उससे डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है एक ही टाइम पे, कितनी मकदार में, वो उसकी बैंडविड्थ कहलाती है। The bandwidth of digital signal is measured in bits per second और bytes per second. डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ को हम मेजर करते हैं बिट्स पर सेकंड से या फिर बाइट्स पर सेकंड से। एंड द बैंडविड्थ ऑफ एनालॉग सिग्नल इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकंड्स और हर्ट्ज। लेकिन एनालॉग जो सिग्नल होंगे उनकी बैंडविड्थ को हम मेजर करते हैं साइकिल पर सेकंड या फिर हर्ट्ज से। तो ये थी हमारी बैंडविड्थ। अब हम बात करते हैं बेस बैंड के बारे में। क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज समझ सकता है, ऐसा ना, कंप्यूटर सिस्टम सिर्फ डिजिटल लैंग्वेज समझता है। और हमने जब भी कोई कंप्यूटर को डाटा देना होता है, हम अपनी ज़ुबान में जब कोई डाटा देते हैं, जैसा कि सी लैंग्वेज हो गई या फिर जावा हो गई, PHP हो गई, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। तो इन लैंग्वेजेस को पहले कन्वर्ट करना होता है मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके। तो होता क्या है कि जो कुछ भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर इसे समझ सके।
कभी ऐसा हो कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही कोड लिखें और कंप्यूटर को किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत ना पड़े, तो कंप्यूटर तो फिर इजीली डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। फ़र्ज़ करो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो कोई आदमी, फॉरेनर आदमी, यूरोपियन, वो आदमी जो इंग्लिश जिसकी नेटिव लैंग्वेज है, तो मैं अगर इंग्लिश बोल सकता हूँ तो दरमियान में मुझे किसी ट्रांसलेटर को खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली वो भी मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं उसकी बात को समझ रहा हूँ। तो फिर बेस बैंड क्या हुई, इस पे आते हैं। अब डायरेक्टली तो समझ आ रही थी ना ये, अब इस पे आते हैं बेस बैंड पे। बेस बैंड क्या है कि ऐसी कम्युनिकेशन तकनीक है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में जब भी कोई डाटा को भेजा जाता है, जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल लैंग्वेज को समझ सकता है, ये तो कंफर्म है। हमारी लैंग्वेज को क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, मतलब कि डिजिटल लैंग्वेज में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, 0-1 की फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू एवरी डिवाइस, हर डिवाइस के मुताबिक जो है फिर उसके सिग्नल को चेंज करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू एवरी डिवाइस, हर डिवाइस के मुताबिक उन्हें चेंज करना पड़ता है। फ़र्ज़ करें मेरे मोबाइल में डाटा आ रहा है ना, तो इसके मुताबिक इसके मशीन कोड में कन्वर्जन होगी। कंप्यूटर में डाटा है ना, तो कंप्यूटर के मुताबिक इसकी मशीन कोड में कन्वर्जन हो रही है डिजिटल लैंग्वेज में। तो बेस बैंड क्या होती है, बेस बैंड इज़ अ communication technique in which digital signal are placed on the transmission line without change in modulation। कि ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसी कम्युनिकेशन तकनीक है जिसमें डाटा जो है डिजिटल सिग्नल में ही फ़्लो करता है, डिजिटल फॉर्मेट में ही डाटा को आगे सेंड कर दिया जाता है और कोई भी उसमें मॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं होती है, मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं होती। जिस तरह डाटा यहाँ से भेजा जा रहा है एज़ इट इज़ वहाँ दूसरी जगह पे भी डाटा वैसे ही फॉर्म में मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड बेस बैंड। इट मीन्स दैट डिजिटल सिग्नल आर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन। इसका मतलब यह है कि डिजिटल सिग्नल डायरेक्टली ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन पर। इट ट्रांसमिट ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही सिग्नल ट्रांसमिट करेगी। डिजिटल सिग्नल आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल। डिजिटल सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रॉडबैंड की। ब्रॉडबैंड क्या है, ब्रॉड मतलब बहुत बड़ा, बहुत वसी। ब्रॉडबैंड फिर क्या हुआ कि ब्रॉडबैंड एक ऐसी तकनीक है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा लोगों को बहुत ही ज़्यादा रकबे में, मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, एक शहर से दूसरे शहर में हम अपना डाटा, अपनी फाइल्स, अपने डॉक्यूमेंट, अपनी वीडियोस, अपनी पिक्चर्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जो है सेंड कर सकते हैं। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंसेस पर, बहुत बड़े डिस्टेंसेस, बहुत बड़े फासलों पर हम अपना डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं ब्रॉडबैंड की मदद से। दैट इज़ कॉल्ड ब्रॉडबैंड। Broadband is a technique to transmit large amount of data such as voice, video over long distances। ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से हम डाटा जो है अपना एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, चाहे वो दरमियान में जितना मर्जी डिस्टेंस हो। इट कैन सेंड डाटा बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ के मुताबिक जो सिग्नल्स को मॉड्यूलेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, तो डाटा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बात की बैंडविड्थ के बारे में, बेस बैंड के बारे में और ब्रॉडबैंड के बारे में। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।